चैप्टर 17 का एक समरी इधर दिखा के हम लोग शुरुआत करेंगे। भेद, बड़ा बाबिलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। इस तरह मिस्टरी बाबिलोन एक अजीब तरीके से मनुष्यों का दिमाग को, हम लोग ये पुराना प्रोग्राम में देखा था, वो जानवर का 7 सिर बुद्धि से लोगों को बहकाने वाला, काम करने वाले को दिखाता है, और उसका 10 सिंह जो मिलिट्री पावर से, पॉलिटिकल पावर से लोगों को बहका कर मसीह विरोधी का पक्ष के द्वारा शैतान के पास लाने वाला। याद रखो, यीशु मसीह का सुसमाचार पेंटिकोस्ट का दिन से रैप्चर तक का अप्रोक्सीमेटली 2000 साल प्रचार किया गया है। उसको इनकार करने वालों को, वो आखिरी पीढ़ी को परमेश्वर ना मानता है करके अपना मनमानी में छोड़ देने वाला एक जमाना। इधर अलग अलग तरीके से बहकाने वाला आता है। मार्ग सत्य जीवन एक ही है, बाकी सब गलत है। वो गलतियों में परमेश्वर मनुष्य को छोड़ देता है। बड़ा बाबिलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं का माता। व्यभिचार, परमेश्वर को छोड़कर पराये के साथ रिश्ता, वही है आत्मिक व्यभिचार का मतलब। एक पति को छोड़कर पत्नी जाएगा तो व्यभिचार हो जाता है। परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य अपने मनमानी का ईश्वर को पकड़ते, उसको भी आत्मिकता से व्यभिचार बुलाएगा। पराये का साथ रिश्ता। वेश्या एक लोक धर्म, दुनिया में एक ही धर्म बनाएंगे, अलग अलग धर्मों का मिला करके एक ही धर्म बनाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, सारे धर्मों को इकट्ठा करके कॉम्प्रोमाइज करके एक धर्म लाया। फाइनली आके वो धर्म का खुदा मैं हूं करके मसीह विरोधी शैतान आके बैठने वाला, क्योंकि उसको कोई धर्म से कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन बहकाने के लिए अपना अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। 7 पहाड़ियों में बना शहर, रोम पर केंद्रित, जो 10 सिंह तूने देखा है, यूरोपियन यूनियन। इसी तरह 7 सिर जो दिखाता है वो रोम वतिकान फोकस्ड है। उधर से सारा एक्टिविटी, ये सब हम लोग इन डिटेल में एक क्लास उसमें देखने वाला। वे और पशु से वेश्या से बाहर रखेंगे, लेकिन ये रिलीजियस विंग को पॉलिटिकल विंग फाइनली खत्म करने वाला, ये भी बात हम देखेंगे। और उसका मांस खाए जाएंगे, बोले इसका सारे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करेंगे, सब कुछ करके एकदम शून्य बना देंगे। वो पशु बांधा हुआ वाचाएं तोड़ डालेंगे। शैतान गिरा दिया जाने के बाद ये वाजा बांध कर आते हैं, वाजा तोड़ते हैं। वो वाजा तोड़ने वाला ही है शैतान, बांधते हैं तोड़ने के लिए। आराधना शुरुआत करते हैं शैतान की, और धरती नरक के तुल्य बन जाता है। ये 17वां अध्याय का 1 से 18 वचन का हम सीखने वाले बातों का रूप रहेगा। आए हम वचन प्रति वचन आगे बढ़ेंगे। 17 अध्याय का 1 से 3 वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे एक कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है। ये बहुत से पानी पर बैठा हुआ एक वेश्या, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा में मतवाले हो गए। मतलब परमेश्वर का वचन के जैसा बोलकर कॉम्प्रोमाइज करके एक नकली धर्म पेश करने वाला, मतलब व्यभिचार का मदिरा मतवाले हो गए, लोग उसमें एडजस्ट हो गए। सब धर्म ऐसा करते, इसका थोड़ा डिटेल्स हम देखने वाला है। तब वो मुझे आत्मा में जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। यही है ये सिस्टम जो एंटीक्राइस्ट का 10 पॉलिटिकल अधिकारी और 7 सिर दिमाग चलाने वाले लोग, इनको लीडिंग करने वाला एक औरत, ये मसीह विरोधी का, इसको ब्राइड ऑफ एंटी क्राइस्ट बोल सकते हैं। मसीह विरोधी का दुल्हन ये चलाने वाला है, और वो
समुद्र, समुद्र पब्लिक को दिखाता है, 15वां भजन में हम लोग देखने वाला है, उसमें बैठा हुआ है। इस तरह एक सिस्टम चल के आया। रेवल्यूशन 17 का 15 पढ़ के देखो। फिर उसने मुझे उससे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वो तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। ये भीड़ के ऊपर बैठा हुआ वेश्या। पहला वचन में ऐसे बोलता है, पहला का और 15 का हम जोड़ेगा, पहला और 15। फिर उसने मुझ पे कहा, जो पानी तूने देखा है, ये भीड़ है, जातियां है, भाषाएं हैं। आज रोमन कैथोलिक का अकेला निकालेगा तो 100 करोड़ लोग मेंबर एक करके उनका कहना है। इसी तरह 1 से 15 का परिपूर्णता हमको दिखाई देते हैं। अभी देखो कैसे ये मामला करते हैं, लोगों को कैसा उनका वेश्यावृत्ति का मदिरा झिकाने वाला है। देखो पोप जॉन पॉल जब इंडिया में आए थे, एक हिंदू व्यक्ति उसके ऊपर माथे में तिलक डालता है शिव का। जब अमेरिका में गया, उन लोगों से मिलते हैं। गल्फ कंट्रीज में गया तो 5 फरवरी 2019 में यूएई में गया, तब वो उसके पहले भी गया था, कुरान लेके किसिंग करते, जिसके माथे 7 प्रति राजाओं का व्यभिचार किया हुआ। आपको मालूम है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति या कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति कुरान पढ़ने वाला एक मुस्लिम भाई से कुरान मांगे देखो, वो देखा ही नहीं। मैंने मांगा था, मैंने आप छुएगा तो आराम हो जाएगा। इधर ये पोप लेके उसको किस करते हैं, इधर आके हिंदुत्व करते हैं। इसका मतलब सारे धर्मों को एडजस्टमेंट करने वाला। काफी स्टेटमेंट हम लोग दे चुका, कुछ आगे भी देखने वाला। यही है ये वेश्यावृत्ति का मतलब, ईश्वर का नाम से पराये का पीछा करने वाला एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके लेकर आने वाला। जब पॉलिटिकल सिस्टम मिलके, ये पशु जो पॉलिटिकल सिस्टम और धार्मिक सिस्टम मिलके करता है, उसको लीडिंग करने वाला एक औरत के रूप में ये वतिकान की कार्यक्रम देख सकते हैं हम। आज ये इतना प्राइवेट बात नहीं है, ओपनली पब्लिकली बताते हैं। उसका कुछ उदाहरण आप देखो। पोप फ्रांसिस अभी का पोप बता रहा, जुलाई 24, 2015 में, कुरान एंड बाइबल आर द सेम, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, जेहोवा, अल्लाह, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ आवर फेथ। ऐसी बात करते हैं। मालूम है, पोप केवल यीशु क्रिस्त की प्रतिनिधि नहीं, बल्कि यीशु क्रिस्त उसका शरीर में वास करता है। क्या क्या बताते हैं, लोगों को अपने कब्जे में रखने के लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज। एक लड़का ने आज की ये पोप को पूछा था, मेरा पप्पा नास्तिक था, मर गया, स्वर्ग में जाएगा क्या? फिक्र मत करो, स्वर्ग में जाएगा, ऐसा करके आश्वासन दिलाना। एक नकली रूप में आके दानियल 7:20 में, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। मतलब परमेश्वर की बातों को टुकराने वाला, लेकिन इंसान को प्यार करता है करके दिखाने वाला एक सिस्टम। यही दिखाने वाला है ये औरत के रूप में बैठा हुआ। ये औरत मसीह विरोधी का दुल्हन है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का बच्चे लोग हैं। ब्राइड ऑफ एंटी क्राइस्ट, परमेश्वर का वचन को टुकराने वाला दूसरा एक ढंग का कलीसिया है। याद रखो ये बात। ये देखो तमिलनाडु में एक चर्च है, वन इंटरफेथ चर्च। ये कैथोलिक प्रीस्ट है, इनका कपड़ा वगैरह देखो, एक विश्वासी भाई है, मैं जो पहचानता हूँ। वन इंटरफेथ चर्च इन तमिलनाडु। ये चर्च का माहौल देखो, क्रॉस भी है, ऊम भी है, अंतनी डिवोटा करके के पास। ये देखो, ये चर्च का ऊपर का आइटम है, ये भी चर्च का आइटम। मतलब एडजस्टमेंट करके धर्म कुछ भी रखो, ईश्वर को किसी को भी चुन लो, चलेगा करके दिखाने वाला ये सिस्टम की क्लाइमैक्स में परमेश्वर उनको मसीह विरोधी को सौंपने वाला है। आओ पीरियड का एक फाइनल क्लाइमैक्स में हम लोग आ रहा है। 4 वचन में बढ़ते हैं। वो स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। कौन है? बिशप का कपड़ा पर्पल है, जो बैंगनी बोलता है, और कार्डिनल्स का लाल कलर का है। और उनके हर मास में इस्तेमाल करने वाला आइटम सोना है, और पोप वगैरह लोगों को सोना का गहना भी है। मतलब इन बातों को अलंकारिक तरीके से 2000 साल पहले यूहन्ना लिख के रखा, परमेश्वर ने उसको दिया हुआ बात मालूम है। उसके हाथ में एक सोना का कटोरा है, कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से
और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ। मालूम है, इन्होंने जब ये रोटी उठाकर ऐसा प्रार्थना करेगा जैसा हम लोग विश्वासी भाई लोग अपना प्रभु भोज लेते हैं, उनका टीचिंग ऐसा है, ट्रांसब्स्टेंशिएशन करके बोलने वाला। वो पादरी साहब प्रार्थना करेगा तब वो रोटी के अंदर यीशु आके बैठता है, फिर वो रोटी की आराधना करते हैं। अब उनका आराधना सभा अटेंड करेगा तब रोटी रखा हुआ एक सूरज के जैसे एक सेंटर में एक रोटी रखा हुआ, उसकी आराधना करते हैं। इस तरह की पढ़ाइयों में मिलावट करके, ये वेश्यावृत्ति का काम है ना। पति पत्नी के बीच में होने वाला लैंगिक संबंध बराबर है, लेकिन गलत व्यक्ति से होने वाला रिश्ता को वेश्यावृत्ति बोलते हैं। इसलिए गलत तरीके में सच्चाई को सिखाने वाला है सिस्टम, इसको हम समझना जरूरी है। यिर्मयाह उसके बारे में बोला हुआ एक वर्ड 51:7, बाबिलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके मधुमेह से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। ये पुराना नियम का अंदाज 600-700 साल पहले भविष्य वक्ता बताने वाली बात है। वे हम 17 का 5वां वचन में आएंगे। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, फेद बड़ा बाबिलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये उसके माथे पर लिखा था कर। ये लीडिंग करने में अभी बहुत से प्रोटेस्टेंट संस्था भी इनके साथ अस्थित जुड़ते हैं, लेकिन लीडिंग करने वाला अंदाज 100 करोड़ मेंबर करके वो लोग खुद बोलने वाला रोमन कैथोलिक वतिकान रोम ओरिएंटेड सिस्टम। पहले रोम का जमाना, अभी मॉडर्न रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, ये हम लोग ऋषिवाणी का प्रोजेक्ट में देखने वाला। ये देखो, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियन, दुनिया के धर्मों का एक मीटिंग हुआ ना। ये सब लोग इसमें अलग अलग तरीके का शैतान की पूजा करने वाला, जादू मंत्र तंत्र करने वाला लोग हैं। ये अपना केरल का एक औरत है जिसके नाम पे हॉस्पिटल्स वगैरह है। मालूम है, फेद बड़ा बाबिलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। सब धर्मों का मिलावट, ये लोग सब अलग अलग धर्म के हैं। जादू टोना करने वाले हैं बाइबल की भाषा, वो भी जुड़े हुए हैं। ये सब एक एक करके अलग अलग लेवल के लोग, ये सब मिला के हम बोल सकते हैं मसीह विरोधी का दुल्हन। हम लोग जब ये मसीह का दुल्हन है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, वो लोग ब्राइड ऑफ एंटी क्राइस्ट। ये सिस्टम है वो पशु और उसके ऊपर बैठा हुआ औरत से हमें सिखाने वाली बात। 6-7 वचन, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। मतलब वो जो स्त्री वो जानवर के ऊपर बैठा हुआ, पशु के ऊपर बैठा हुआ है, वो पवित्र लोगों का और यीशु का गवाहों का लहू पीने वाला, लहू बहाने वाला है, मर्डर करने वाला है, मार्टियर्स को उत्पन्न करने वाला। उससे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उसका पशु, उस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सिंह है, तुझे भेद बताता हूं करके यूहन्ना को स्वर्गदूत बता रहा। यूहन्ना जैसा चकित हुआ था। ये देखो, एक रियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। WH लिखी, हिस्ट्री ऑफ द राइज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप, वॉल्यूम 232 में लिखे रखा हुआ, that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among the mankind. आज तक दुनिया में आया हुआ कोई भी राजा संस्था कितना निर्दोषों का लहू बहाया, उसमें सबसे पहला नंबर चर्च ऑफ रोम का आ जाता है। Will be questioned by no Protestant who has a complete knowledge of the history. इतिहास को मालूम होने वाला कोई भी प्रोटेस्टेंट को यह बात खुला पता है, एक किताब के अंदर में लिखा हुआ बातों को वॉल्यूम 232 में निकाला हुआ। It is impossible to form a complete conception of the multitude of her victims. उसने रोमन कैथोलिक सिस्टम ने कितने लोगों को मर्डर किया, एक लेखा देना, हिसाब लेना ही मुश्किल है। And it is quite certain that no powers of imagination can adequately realize their suffering. किस तरह उन्हें सताया उसका भी भावना नहीं कर सकते। ऐसा उनकी सिद्धांतों में, उदाहरण ट्रांसब्स्टेंशिएशन, रोटी में यीशु करके मानता है क्या? नहीं मानता, उनको आग में जला देंगे, उनको
खींच खींच के टुकड़ा कर डालेंगे। ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से सताया हुआ है, इन बातों को दिखा रहा है। उसमें से कुछ उदाहरण ये सब उनकी तरफ से निकाला हुआ तस्वीरें हैं। देखो इधर क्रॉस लेके खड़ा है और बोलता है, विश्वास करता है इसमें यीशु है, नहीं वो एक टुकड़ा सलीब का टुकड़ा है, यीशु अंदर रहता है करके बोलने वाला लोगों को जला डालता है। इंग्लैंड का ब्लेडी क्वीन का जमाने में काफी लोगों को रिसर्च बना है, मसीह करके बोलने वाले, बाइबल पर भरोसा रखने वाले को पीड़ा देता है, इस तरह की बात। ये दूसरा सीनरी उसके बारे में। Some historians estimate more than 100 million people were killed by the Roman Church during the Inquisition. स्पेनिश इंक्विजिशन करके बताया हुआ एक जमाने में 100 मिलियन या 10 करोड़ लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च बाइबल फॉलोइंग क्रिश्चियन होने के वास्ते मर्डर कर दिया। उनका खून पीने वाली औरत पशु पे बैठा हुआ, मतलब अंडर द वेल ऑफ क्रिश्चियनिटी की ओढ़नी डाला है। The beast was persecuting and killing the true followers of Yahweh as well as others that would not conform to her. उसकी मनमानी की शिक्षा ना मानने वाला या बाइबल की शिक्षा मानने वाले को पकड़ के पीड़ा देने वाले के नंबर में 10 करोड़ है करके इतिहासकार बता रहा है, मर्डर किया हुआ। ये लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर कॉम्प्रोमाइज करके सारे धर्मों को मिलाकर मसीह विरोधी के सामने अपना पेश करके एक टीम बन के काम करने वाला करके बताया। हम लोग 17 का 8वां वचन पढ़ेंगे। जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। ये पशु अलग अलग लेवल में एक्टिव था, पहले तो था पर अब नहीं है, और आगे आने वाला है, विनाश में पड़ने वाला। और पृथ्वी के रहने वाले नाम जगत को उत्पत्ति के समय में जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस तरह अविश्वासी लोगों का मन को भरमाने वाला तरीका में आ रहा है। अभी रोमन इतिहास को जरा देखो। यीशु मसीह का जमाने में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में रोमन एम्पायर था 27 BC से 476 AD तक। उसके पहले रोमन रिपब्लिक था 500 BC से शुरू होकर 27 तक। ये जमाने में यीशु को क्रूस पर चढ़ाते दिनों में 32 AD में ये लोग राज्य करते थे। इसलिए यीशु को मर्डर करने के लिए यहूदी जब भी राजा थे, सोलोमन के बाद दो भाग हो गया, इस्राएल और यहूदा करके। फाइनली आके 722 BC में उनका खत्म ही हो गया राजपद। उसके बाद उनको मिलिट्री पावर नहीं है तो गुनहगार को वो लोग खुद मार डालते, पथरवाह करते हो गया। यीशु के जमाने में राजा के अधिकार यहूदियों के पास है ही नहीं है, इसलिए रोमन एम्पायर का प्रतिनिधि पिलातुस से परमिशन मांगने के लिए आया। वो जमाने में रोम गाड़ी कर रहा है, वो लोग आगे काफी साल चला। उसके बाद ये देखो, पहले तो था अब नहीं है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रोमन एम्पायर डिसोल्व हो गया, फिर डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया। ऐसा आके अब आगे का आखिरी जमाने तक एक मिक्स्ड ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब अलग अलग सिस्टम चला रहा रोमन एम्पायर। लेकिन आगे आके ये 60 साल में बराबर रिवाइव्ड रोमन एम्पायर आने वाला, रोम बेस रखे। या भी जो हम देखा हुआ उन लोगों के साथ मिलाकर मसीह विरोधी मिलकर राज्य करने वाला। इसलिए लिखा पहले तो था, इधर था, अब नहीं है। इन दिनों में है ही नहीं था, अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। इसके पीछे काम करने वाला शैतान। आगे 13वां अध्याय में जब आएगा तो आपको पक्का मालूम पड़ेंगे। ये 13वां अध्याय में हम लोग देख चुका है, पक्का मालूम पड़ा कि नंबरिंग सिस्टम के बारे में बाइबल में लिख के रखा था, आज उसका तैयारी हो रहा है। गला कटवाने वाला मशीन तैयार हो गया। देखो किस तरह इसके पीछे शैतान काम कर रहा है। 7 जमाने में इजिप्ट, सीरिया,
बेबीलोन, मेडो पर्शिया, ग्रीस, इस तरह की 5 आइटम हम आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद 6वां बन के रोमन आ गया और 7वां बन के रिवाइव्ड रोमन एम्पायर आने वाला। ये भविष्यवाणी में बताया, पशु ने देखा विनाश में पड़ेगा, पहले था अब नहीं, और अगाध कुंड से निकलकर इधर वापस रिवाइव्ड रोमन एम्पायर आने वाला। हम लोग इसके एक जमाने में आ गया, फाइनल डेज को हम आ रहे हैं। अभी 9वां वचन, उस बुद्धि के लिए जिसको ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। आपको मालूम है रोम सिटी इस तरह की 7 पहाड़ियों में बैठा हुआ। इसका नाम है कैपिटोलिन, पल्टाइन, अवेंटाइन, कायनियन, कायलियन, एस्किलाइन, विमिनाल और क्रिनाल। इन 7 पहाड़ों में बैठा हुआ है। उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिया क्या बोलता है, देखो। The historical site of Rome on the famous 7 hills was occupied as early as Bronze Age. पुराना जमाने में से ये रोम को सिटी ऑफ 7 हिल, 7 पहाड़ों में, 17 का 9 बढ़ के देखो, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। इस तरह बाइबल के आधार पर हम बातों को देखने वाले को बराबर मालूम पड़ता है ये सारे सिस्टम उनके द्वारा बन कर आते। हम आगे बढ़ेंगे, 10वां वचन में आ जाएंगे। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुका है और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक। ये मैं बोला हुआ अब्राहम की जमाने से मसीह विरोधी आने तक का जमाने तक शैतान कैसे दुनिया के लोगों को इस्तेमाल करके, जिनको अधिकार मिलता था उनको इस्तेमाल करके दुनिया चला रहा था, ये इधर वर्णन किया है। याद रखो 2 कोरिन्थी 4:4 में हम ऐसे पढ़ते हैं, ये दुनिया का ईश्वर उन अविश्वासियों का मन को अंधा करके रखा। पवित्र वचन बुलाते हैं शैतान है दुनिया का ईश्वर, लेकिन सच्चा ईश्वर से अलग होने वाला उनकी भ्रम में फंस जाते हैं। याद रखो, सच्चा ईश्वर को मानकर उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रिश्ता बनाएगा, बुद्धि पकड़ जाता है, बुद्धि परमेश्वर के वश में आ जाता है। याद रखो, आज मेडिकल सिस्टम, आज का डॉक्टर कोरोना वायरस ने हमको किया हुआ एक मेहरबानी हुई है। मेडिकल सिस्टम कितना धोखा दे सकता है एक बात दिखाया, मतलब काफी लोग मर गया इसके बाद। मेडिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अधिकारी लोग, प्रेसिडेंट, मिलिट्री वगैरह सब मिलकर के, पढ़ाई का सिस्टम, दुनिया की ज्ञान वगैरह वगैरह, साइंटिफिक वगैरह, ये सब मिलके सच्चा जीवित परमेश्वर की ओर जाने वाला एक ढूंढने वाला इंसान का बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। बराबर सारा सोच के देखो। इसलिए परमेश्वर हमको बोला तुम एक चुना हुआ वंश है। पौलुस बोलते बुद्धिमान अपना बुद्धि में काफी ढूंढा है। यहूदी सामर्थ्य को, काम को देखते हैं, गैर यहूदी यूनानी बुद्धि की बातें ढूंढता है। हमको परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, हमारी प्रचार का मूर्खता को विश्वास करके परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर बनाए हुए हाथों से नहीं करके समझकर बुनियाद को पक्का करके जाने वाले लोगों को परमेश्वर का बातों को मानने के लिए परमेश्वर दिल खोलते, मतलब अपना पाप को किसी रीति से छुपाने के लिए, अपने दिया हुआ अधिकार में पकड़ के बैठने के लिए, अपना मिला हुआ नाम को संभालने के लिए, मनसाक्षी के आवाज को रोकने वाला सब फंसे हुए थे। वो सबको हैंडल करने के लिए शैतान अलग अलग जमाने में अलग अलग राज्यों को इस्तेमाल किया। उसका इतिहास है, तस्वीर मैंने देखा है, देखेंगे हम लोग। नंबर 1 इजिप्ट, जब इसराइल गुलामी में था 1875 बीसी से 1445 बीसी, 1445 1445 बीसी में निर्गमन हो रहा है। मूसा सारे इसराइलियों को 25-30 लाख लोगों को लेकर आ रहा है। वो टाइम तक दुनिया के
बड़े अधिकार चलाने वाला मुख्य राष्ट्र इजिप्ट था, इसराइल करके हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसराइल थोड़ा कुछ राज्य चलाया, आके स्वतंत्र हो गया, लेकिन आगे आके 721 बीसी में असीरिया कैप्टिविटी में सोलोमन का 10 गोत्र को चले गया, तब अधिकार इसके पास आ गया, असीरिया के पास आ गया। 721 से 605 तक असीरिया राज्य चलाता था। ये दिखाता है नंबर 2 इजिप्ट, नंबर 1, नंबर 2 असीरिया, नंबर 3 है बेबीलोन। जब दानियल का जमाना था, बेबीलोन 605 से 539 तक बीसी तक। ये नेबुकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने दुनिया का राजा बनाया। दानियल का द्वारा ये बातें समझाया था, वो मूर्ति का सिर राजा आप है ऐसा करके बोला। लेकिन वो लोग घमंड किया, वो आदमी मैंने बना दिया मेरा बाबिलोन करके बोल दिया। वो दिन से 7 जमाना वो जानवर के जैसा हो गया, खास गाना शुरू कर दिया। इस तरह दानियल की किताब में ये नेबुकदनेस्सर राजा एक अध्याय लिखे रखा, आपको मालूम है, मैं राजा नेबुकदनेस्सर परमेश्वर का दिया हुआ बातों से घमंड कर कर ऐसा बोला, तभी से मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया करके एक छात्र उसने लिखा, उसका टेस्टिमनी है। यह है बाबिलोन का जमाना 605 से 539 तक। उसके आगे 14 नंबर आता मेडो पर्शिया। मेडो पर्शिया 2 किंगडम मिलकर है, मेदिया और पर्सी, ये दोनों मिलाकर, मतलब है। ये 539 से 331 तक लगा, जब तक अलेक्जेंडर आके, ग्रीक का अधिकारी अलेक्जेंडर आके हमला करके पूरा दुनिया को कब्जा में लाया। तब तक ये दोनों मिलकर चलाता था मेडो पर्शिया, पूरा दुनिया का मेजर रूलिंग पार्टी वही था। उसके बाद 331 to 168 बीसी ग्रीक चलते गया। शाह अलेक्जेंडर बहुत जोरदार हमला करके कब्जा करके गया, लेकिन ये ज्यादा टिका ही नहीं। अलेक्जेंडर अचानक जवानी में मर गए। मरने के बाद उनका 4 कर्नल्स मिलके, ऑफिसर्स मिलके बांट के ले लिया, इसलिए 168 बीसी तक चला। उसके बाद रोमी शासन शुरू हो रहा है, वो 168 बीसी से 476 एडी तक चला गया। यीशु मसीह का जमाना में ये लोग राज्य करता था। अभी आप देखो, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुका है, मतलब है 1 2 3 4 5 हो चुका है। यूहन्ना पत्री लिखते वक्त 5 हो चुका है और एक अभी है। तब रोमी सरकार है, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाला एडी 100 का जमाने में रोमी सरकार। एक अब आया, एक अब तक आया नहीं है। मसीह विरोधी और उसका टीम 7वां रिवाइव्ड रोमन एम्पायर 2020 शायद रैप्चर हुआ तो नहीं, 2021 में हुआ तो इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क डाला है। उधर से आगे 7 साल के लिए मसीह विरोधी का ये टीम जो पहले हम देखा रहा था, वो पशु और उसका 7 सिर और 10 सिंह वगैरह मिलाकर टीम आने वाला। इसके बारे में क्या बोलता है, और एक अभी है रोमी। जब यूहन्ना पत्री लिख रहा तभी की बात, और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। यही है ये मसीह विरोधी का जमाना। इसको रिवाइव्ड रोमन एम्पायर करके बुला सकते हैं। अभी हम लोग आगे आएंगे 11 से 13 वचन। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है, उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। ये 7 का टीम के अंदर से एक लीडर उठेगा जो 8वां है। ये 7 एक टीम है, 10 + 7 17 का एक टीम है। उसके अंदर से एक लीडर खड़ा हो जाएंगे, द एंटीक्राइस्ट, वो 8वां है और 7 में से, इन 7 में से है, इस 7वां आइटम में से है और विनाश में पड़ेगा। 11 वचन में ऐसे लिखे रहना, जो 10 सिंह तूने देखे हैं वो 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये 10 सिंह को दिखाने वाला आज का आने वाला मसीह विरोधी का 10 सिंह। उसमें इस तरह के लोग रहेंगे, अलग अलग राष्ट्रों का नेता लोग, जो एकमात्र गवर्नमेंट, ये आदमी बराबर वैक्सीन के द्वारा
लोगों को खत्म करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम चलाने के लिए मेहनत करने वाले एक आदमी है बिल गेट्स। बिल गेट्स ऊपर कई कोर्ट्स में केस डाला करके सुना है। मतलब ये लोग सबके दिमाग में ऐसा आ चुका है, एक दुनिया का रूलर नहीं आएगा, चलेगा नहीं। यीशु मसीह ने बराबर बोला ना यूहन्ना के 5:43 में, एक मैं अपना पिता के नाम पे आया, तुम लोग मुझे माना नहीं, एक अपने नाम पे आ जाएंगे तुम उनको मानने वाला है। ये सब नेता लोग उनके अधीनता में भ्रष्ट होने वाले। मतलब इसके बीच में प्रभु को थोड़ा करके कम से कम मानने वाला एक नेता है अपना डोनाल्ड ट्रंप। उसको एक लेवल से दूसरे साइड में मानने वाला है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर। दूसरे अफ्रीका में कभी कभी छोटे छोटे राष्ट्र है जिसका प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है वगैरह सब। लेकिन उनमें से अलग होकर एक 10 सिंह का एक टीम थोड़ा ही दिन के लिए इनके साथ जुड़ के रहने वाला एक काम करने के लिए, उसको सहायता देने वाला 7 सिंह का टीम है। ये जो हम देखा है ये उसका लीडिंग करने वाला औरत है एक। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। ये सिस्टम के अंदर अधिकार मिला हुआ ये लोग, शायद इनमें से कुछ लोग मर जाएंगे और दूसरा आ जाएंगे, इस तरह की लोग आके अधिकार सौंप देंगे और 1 घंटा उनके साथ राज्य करने के लिए थोड़ा ही दिन रहने वाला। क्योंकि हम लोग 3.5 साल की पढ़ाई में 12वां अध्याय में निकल चुके हैं, अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ चुका है, काफी थोड़ा ही टाइम बाकी है। अभी शैतान नीचे गिर चुका है, वो अपना हमला कर रहा है, इसलिए कुछ टाइम के लिए ये लोग इनके साथ राज्य करेंगे। ये लोग मिलकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का रूलर बन गए, लेकिन अचानक इसका अंत होने वाला। इस तरह हम लोग आखिरी दिनों का आखिरी भागों में आ रहा है। इन तीनों को जो हम लोग देखा था, अजगर और मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता, इन दिनों का अंत ऐसा ही है। रेवलेशन 19, 10, 19, 20 में इन दोनों का, झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी का बात बताया हुआ है, और इधर अजगर का, सातान का भी बात बताया हुआ है। 17 अध्याय के 11 वचन में हम लोग पढ़ा, जो पशु पहले था उन सबको फाइनल स्टाटस इधर ही होने वाला है। 1000 साल तक ये अदा रहेंगे, ये 1000 साल के बाद गिरने वाला आग की झील। आगे हम लोग 14 वचन में आ जाएंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएंगे, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी, विश्वासी का इंग्लिश वर्ड फेथफुल है, वे उसके साथ हैं, वे जय पाएंगे। इधर प्रभु यीशु कलीसिया को लेकर बादलों से वापस आने वाला सीनरी दिखा। हम लोग 19वां अध्याय में और डिटेल देखने वाला है। ये भी 17 में हम लोग बाबिलोन वेश्या का स्पष्टीकरण करने के टाइम वे मेमने से लड़ेंगे, ये पूरा आर्मी मिलकर लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएंगे, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ये बात आप पक्का याद रखो, जो कुछ दुनिया में होता है, आपको जो भी लगे, आपको जो भी तकलीफ आए, परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ है, यीशु मसीह को राजाधिराजा करके नियुक्त किया। ये बात आपका विश्वास का बुनियाद है, फाउंडेशन ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ। ये बात को आप छोड़ेगा, शक करेगा, आप कमजोर हो जाता है, शक करेगा तो आप लकवे में आ जाता। याद रखो, इसलिए क्यों दिख रहा वो नहीं, बाइबल के अंदर इन बातों को इतना डॉक्यूमेंट करके संभाल के दिखाया है, ताकि भरोसा रखने वालों के लिए वो जीवन के सबूत के साथ करके दिखाते रहेंगे। मतलब अपना जिंदगी में मिला हुआ अनुभवों के द्वारा वो सच में पकड़े रहो। पत्रोस के जैसा, पत्रोस को भी बोला, तेरे को प्रभु यीशु बात कर रहे थे यूहन्ना की 6वां अध्याय में, बोला अगर तुम मेरा मांस न खाओगे, मेरा खून न पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन है ही नहीं। तब चेले लोग बोला, इनका खून कैसा पिएंगे, इनका मांस कैसा खाएंगे। काफी लोग बोला ये पढ़ाई बहुत कठिन है, हम लोग जा रहा है। ऐसे जाने के लिए निकला तो यीशु मसीह खुद का 12 चेलों को पूछा, तुम भी जाना चाहता है?
तो पत्रोस का जवाब अच्छा था, हम जाएंगे कहाँ, जीवन की वचन तो आपके पास। याद रखिए बात, पत्रोस ने ये आजमा के देखा है, ये बोलने वाली बातों में पूरा का पूरा मुझे समझ में आए ना आए, ये है मसीहा। चिन्ह सबूत के द्वारा भविष्यवाणी को पूरा होते हुए काफी चीजों से वो देख चुका है, अभी उनको छोड़ने वाली बात ही नहीं है। गत्सेमने बगीचे में अपन भरोसा रखा हुआ था, वो गुरुजी पकड़ा गया, डर के मारे लो भाग गया, लेकिन विश्वास छोड़ा ही नहीं। क्या हो रहा पता ही नहीं। अपना गुरुजी तो इस्राएलियों का राजा बनकर बोला है, खुला बोला है, राजा बनकर आएगा। इनका प्रोग्राम के बारे में डिटेल इनको पता नहीं, बस उतने मालूम है। प्रेरितों का किताब का पहला अध्याय का 6वां वचन में 6 लोग मिलकर पूछते हैं, प्रभु आप इसराइल को राज्य स्थापना करके अभी देने वाला है क्या? प्रभु ने बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरा प्रदा ने खुद का मर्जी से निश्चय किया। जब पवित्र आत्मा ऊपर से आएगा 10 दिन के बाद, तुम शक्ति पाओगे और मेरा गवाह बनोगे। विटनेसेस टू मी आफ्टर रिसीविंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब इस तरह पूरा प्रोग्राम उनको पता ही नहीं था। जाति के लोग या हम लोग विश्वास में आने वाला था, पत्रोस को पता ही नहीं था, 11 चेलों को पता ही नहीं था। मतलब इस तरह उनको जो मिला बातों से वो लोग पकड़े रहा। आप भी अब बुनियाद में पकड़े रहो, जो जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु मेमने से लड़ा और मेमना ने उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ये बात पक्का याद रखो। दूसरा भजन में लोग मस्ती करते हैं, लेकिन यहोवा ने अपना अभिषिक्त को बिठाया है। दैट इज अ ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, अनचेंजेबल ट्रूथ। ये बुनियाद को आप छोड़ेगा ना, मैं छोड़ूंगा, हमारा जिंदगी का भरोसा उठ जाता है। वो बुनियाद में हम पकड़े रहेगा, हम जिंदगी में कुछ भी होने दो। 34:19 में भजन वाला बोलते हैं, धर्मी की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु उन सबों से परमेश्वर छुड़ाता है। ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना को राजा लोग पकड़कर उबालने वाला तेल के अंदर डाला, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसको उठाकर पात्मोस द्वीप में जाकर जंगली में, ऐसे कच्चरा जंगल में जाकर छोड़ दिया। उधर परमेश्वर उनको मिलने के लिए आया, तो यीशु मसीह स्वर्गदूत को भेजकर ये सारा दर्शन दे रहा है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपना काम पे हटता ही नहीं है। हमको मार्ग इतना ही है, जीना या मरना प्रभु आपके साथ टिके रहना है। मालूम है, राजाओं का राजा और कौन कौन उसमें भाग लेने वाले? बुलाए हुए। हम बुलाए हुए हैं और चुने हुए। हमको प्रभु ने चुना है। और विश्वासी, विश्वासी बोलेगा तो विश्वस्त है, वे उसके साथ हैं, वे भी जे पाएंगे। ये आने वाले लोगों का वर्णन इधर किया हुआ, बुलाए गए लोग, चुने हुए लोग और विश्वस्त लोग, फेथफुल, ये आने वाला। हम लोग को आज विश्वस्तता से रहना, हमें मरने का कोई फिक्र है ही नहीं। प्रभु ने हमें अलॉट कर दिया जिंदगी। मेरा आज 69 हो गया, मेरा छोटा भाई 5 साल कम उम्र में चले गए, मिनिस्ट्री कर रहा था। मालूम कितना प्रभु ने अलॉट किया, कोई पता ही। जब बुलाएगा इधर का रिश्ता भी खत्म हो जाएंगे। आज मेरा बीवी है, बच्चे हैं, पोते हैं, सब खत्म, रिश्ता खत्म। मेरा पिताजी गया है, माँ गया है, मैं भी जाने वाला हूं। मेरा अगला पीढ़ी कौन पहले जाएगा पता ही। इसलिए विश्वस्त रहना है, वे उसके साथ हैं। ये यीशु मसीह के साथ विश्वस्तता से रहना। पौलुस तिमोथी को लिखने वाला पत्र में उनकी भाषा इस्तेमाल करूं, जो साथ मरोगे साथ जियोगे। हम लोग बपतिस्मा में यीशु मसीह के साथ मरा और गाड़ा गया, उसका समानता करते। मालूम है, साथ मरोगे साथ जियोगे। अगला वचन क्या मालूम है? साथ दुख उठाओगे साथ राज्य करोगे। मतलब दुख उठाने वाला, विश्वस्त रहने वाला, राज्य करने के लिए आने वाला, धरती के सेनाओं को खत्म करके कार्य पूरा करने के लिए। आगे हम लोग जाएंगे 17 का 15-16। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी हैं, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। लोग पहला वचन में देखा था, पहला वचन का स्पष्टीकरण 15 में देता है।
मतलब जो औरत समुद्र में बैठा है, पानी में बैठा है, वो पानी लोग है, पब्लिक है। आज रोमन कैथोलिक चर्च को अकेला उनके हिसाब से, कहने के हिसाब से 100 करोड़ मेंबर है। याद रखिए बात, प्रभु की कृपा से उनके अंदर उद्धार पाया हुआ काफी लोग हैं। इसलिए जब कभी लोगों को मिले कौन से भी धर्म का, उनकी धर्म के लेवल पे जाके उनको बात करा दो। मतलब सत्य को प्रेम से बात करो, यूज लैंग्वेज ऑफ लव बट द ट्रूथ। सत्य में समझौता मत बनाओ, भाषा नम्र बना लो। मतलब उदाहरण, एक रोमन कैथोलिक को आप मिलेगा, उनको ये बोलना है, आपका घर में बैठा हुआ बाइबल पढ़ता है क्या? हर एक लोग बोलेंगे हाँ टाइम मिलेगा तो कभी पढ़ता है। ऐसा पढ़ने वाले आइटम नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखा कि हम लोग अज्ञात ना रहे, हम लोग अनजान न रहे। ये बात बोल के उनको समझाने का। दूसरा, आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग प्रोटेस्टेंट लोग मदर मेरी को इज्जत देता नहीं। मैं आपको बोलता हूं करके कैथोलिक लोगों को बोलो, आप जितना मदर मेरी को आदर करते हैं उससे ज्यादा हम लोग मदर मेरी को आदर करते हैं। तब वो लोग बराबर पूछेंगे ऐसा कैसा? हम लोग आदर करते, आप लोग है मदर नहीं, नहीं मदर ऑफ गॉड है ही नहीं। हाँ, मदर ऑफ गॉड है ही नहीं है, लेकिन मदर मेरी को जितना हम आदर करते उतना आप आदर नहीं करते, क्योंकि मदर मेरी ने जो बोला बातों को हम मानते हैं। मतलब लूका का पहला अध्याय में मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, कैसे सुसमाचार सुनाने की कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला अध्याय का 46 वचन में, तब मरिया बोला, मेरा दिल परमेश्वर की महिमा करता, प्रभु का महिमा करता है, मेरे आत्मा मेरा उद्धार करता परमेश्वर में आनंदित है। वर्स नंबर 47 पहला अध्याय का, मेरा प्राण मेरा उद्धार करता परमेश्वर में आनंदित है। मरिया बोलते हैं, मेरी बोलते हैं, मेरा एक उद्धार करता है। मैं एक पापिनी औरत हूं, लेकिन कैथोलिक चर्च क्या बोलते हैं? मदर मेरी पापी नहीं है। भाई किसका मानूं, चर्च का मानूं क्या मदर मेरी का मानूं? प्यार से उनसे बातें करके देखो, दिमाग खुल जाएंगे उनका। मतलब काना का शादी का बात वो लोग बहुत निकाल रहा है। काना का शादी में मदर मेरी बोला, इसलिए वो चमत्कार करके दिया। मदर मेरी जब भी आके बोला, बेटा द्राक्षा रस खत्म हो गया, यीशु का इमीडिएट जवाब क्या था? हे औरत, तेरा और मेरा बीच में क्या है? मेरा समय अभी तक नहीं आया। पहला चमत्कार था। और यीशु बोलेगा तेरा बोलने से वो कनानी औरत आ गया, तो तब चेले लोग रिकमेंड कर दिया था। यीशु मसीह ने रिकमेंडेशन को कट कर दिया। परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह के पास आया, जो एकमात्र मध्यस्थ है, वो डायरेक्टली लोगों को लेते। यीशु मसीह का और विश्व आने वाले के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। हम लोग कोई एजेंसी है ही नहीं, दास लोग है। मैंने उन्हें मिला है, आप भी ट्राई कर देखो, ये सुसमाचार। मतलब ये बात प्रेम से बोलते रहेगा तो हम लोग लोगों को सुसमाचार सुना सकते, प्रेम से बात करना, लेकिन सत्य ही बोलना। यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता वही है। को मीडिया ट्रस्ट करके एक व्यक्ति है ही नहीं है। मदर मेरी को मीडिया ट्रस्ट, सहरक्षक, ऐसा करके वो सिखाते हैं। ये सब बाइबल के अंदर की बातें है ही नहीं करके हम लोग बता समझेगा, तब ये बात हमको मालूम पड़ेंगे। अबे 16 वचन में आएंगे हम लोग। जो 10 सिंह तूने देखे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। आपको मालूम है औरत कौन है करके? पहला तस्वीर के याद करो, वो पशु को ऊपर बैठा था वो। और ये देखो, ये सब शैतान के एजेंट लोग। ये 10 पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं। मैं पीछे का तस्वीर में दिखाऊंगा। ये 10 पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, ये 10 रिलीजियस अथॉरिटी है। इसका लीडर करके ये औरत भी बैठा हुआ। मालूम है? इसका इन दोनों का बीच में ऐसा टुकराव होता है। अब ये पोप वगैरह सब क्या क्या करते हैं दुनिया में घूम फिर के, बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर का तरीका लेवल करता है वो। 13वां अध्याय का 11 वचन में एक पशु धरती में से आया, मेमने के जैसा 2 सिंह है, लेकिन अजगर के जैसा बात करता है।
दिखने में मेमना, बातों में अजगर। तेरे बच्चे के 11 वजन बढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगी। उसी तरह करने वाले का, ये लोग तो दिमाग वाला मिलिट्री वाला है, मनमानी करने वाला है, इन दोनों का पटेगा नहीं। ऐसा एक फाइनल स्टेज आएगा, ये धार्मिक लोगों का टीम को, ये औरत को, ये 10 वाले खत्म कर डालेंगे और उसका सारे वस्तु वगैरह खींच लेंगे। क्या क्या देता है देखो, 10 सिंह तूने देखा है और पशु उस वेश्या से बाहर रखेंगे। ये टीम 10+7 टीम विद एंटी क्राइस्ट, ये औरत जो चलाने वाला है उसको बाहर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उस मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, सारे संपत्ति खींच लेंगे। आज रोमन कैथोलिक चर्च के अकेला मिलकर करोड़ों डॉलर का संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, मकान से, वो सब वो लोग ले लेंगे। यीशु मसीह ने बराबर बोला ना, यूहन्ना का 10 में, चोर चोरी करना, हत्या करना, नाश करने के लिए आता है। वो कौन सा भी नाम पे आने दो, कौन सा भी रंग में आने दो, उसका फाइनल टारगेट यही है। जादूगर के पास जाएगा तो कुछ मदद वो करेंगे, थोड़ा भविष्य की बातें बताएंगे, थोड़ा फलाना फलाना आपके खिलाफ ऐसा कर रहा करके बोलेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन आना निचोड़ के, लेकिन फाइनली उसका मदद से आपको छुटकारा पाएगा, आपको फाइनल ट्रेजेडी में लाके गिराएगा। संभालने की जरूरत, आपस में ये फाइनली लड़ेंगे और ये धर्म के डिपार्टमेंट को खत्म ही कर डालेंगे करके बाइबल साफ साफ बता रहा। याद रखिए बात। 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। वो लीडरशिप के ऊपर में बैठा हुआ मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, उसके अंडर रहने वाला सारे लोग एक मन होकर रहेंगे। उसके अंदर कुछ बलवा होने वाला करके दानियल के किताब में सूचना दिया, सबको खत्म कर डालेंगे। मतलब आज दुनिया के कई राष्ट्रों को देखो, अधिकारी के खिलाफ खड़ा होने वाले को छोटा ही नहीं, अंदर कर देते, मार डालते हैं। ये सब आने वाला मसीह विरोधी का एक एक मॉडल है। आप दिल और दिमाग लगा के देखो, बाइबल की भाषा में, बाइबल की चश्मा में आप बातों को देखने वाला बनेगा, आपको मालूम पड़ेंगे आज दुनिया में क्या कर रहा है, चल रहा है। तब आपको परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। याकूब बोलते हैं, परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाएगा। शैतान को सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। शैतान को शैतान से भगा नहीं सकते। शुतालमा का तकलीफ आने के लिए, पनवती से बचने के लिए बाबा के पास, संत के पास, मौलवी के पास जाने वाला काफी लोग थोड़ा कुछ शैतान एक्टिंग करेंगे, लेकिन फाइनली आपको गुलाम बना के कब्जा कर लेगा। याद रखिए, मतलब जब तक परमेश्वर का वचन पूरा ना हो, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। फाइनल क्लाइमैक्स में ट्रेजेडी में गिरने के लिए ये 10 जन मिलकर जा रहे हैं। मतलब आज क्या आजादी से काम कर रहा है, रशिया, चाइना, अमेरिका का ओबामा, नॉर्थ कोरिया का, मतलब ऐसा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होना है करके बहुत बड़ा बात कर रहा है। बिल क्लिंटन का बीवी ये इसके बाद इलेक्शन में जीतने के लिए प्लान बना के आया था, लेकिन परमेश्वर ने सीधा पलटी किया। नबूकदनेस्सर को घास खिलाया परमेश्वर, उधर कुछ कार्य किया। याद रखो, दुनिया चलाने वाला परमेश्वर ही है, और परमेश्वर अपना बच्चों की प्रार्थना के सिवा कुछ करता भी नहीं है। मेरा नाम बुलाया गया, मेरा जन, अपने आप को नम्र करके बुरे मार्गों से फेर कर मेरा मुंह का खोजी बनकर प्रार्थना करूं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर देश को चंगा करूंगा। हीलिंग ऑफ द नेशंस बिलोंग्स टू गॉड एंड ही डस इट ओनली बिकॉज हिज चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर इट। मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। आपको प्रार्थना का मतलब समझना है तो आपको यह मालूम पड़ना जरूरी है, दुनिया की कंट्रोल परमेश्वर ने परमेश्वर का बच्चों का हाथ में दे दिया। जो बाप से, बेटा के नाम से, दिल से बात करने वाले ऐसे लोगों, उनकी लोगों की कस्टडी में है दुनिया का भविष्य। ये लोगों के हाथ में नहीं है। एक गंडा के लिए ये शैतान की एजेंट उनको देने वाला है,
उसके लिए तड़प रहा वो लोग, उसके बीच में काफी मर चुके हैं। मतलब ऐसा करके करके फाइनली ये भी खत्म होने वाला। ये लोग इकट्ठा होने वाला एक सीनरी है। ये रिलीजियस विंग को खत्म करने के बाद वो लोग करने वाला एक सीनरी है, पूरा मिलिट्री मिलाकर आर्मगेडोन में खड़ा हो जाए। यीशु मसीह घोड़े पर बैठकर कलीसिया के साथ यरूशलेम का जैतून पहाड़ में उतरने के लिए जा रहा है। यरूशलेम पहाड़ ये एरिया से जो आर्मगेडोन की जगह से 70 किलोमीटर लंबा है, मतलब उतना दूर जाने वाला है। वो जाने वाले को इधर आते वक्त ये लोग का सेना देखा, आने वाला स्वर्ग से आने वाला पुत्र के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हुआ, मुंह का लफ्ज से इन सबको खत्म होगा, लाखों करोड़ों लोगों को। मतलब बड़ा आर्मी आने वाला है। हम लोग पहले पहले अध्याय में पढ़ता था, फरात नदी सुखा दिया सेना पूर्व से आने के लिए। वो सब आके फाइनली इधर आके ऊपर से आने वाला मसीह का लब से मर जाएंगे। उसका डेड बॉडी खाने के लिए बहुत बड़े पशुओं को ऑर्गेनाइज कर दिया परमेश्वर। इस तरह इसको भी मार डाला। और फाइनली ये लोग, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरा ना हो तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। याद रखो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दिल से समर्पण नहीं करने वाला इंसान कुछ भी सोचे, रशिया का, अमेरिका का, चाइना का प्रसंग जैसा मैं हूं खुदा करके सोच सकता है, लेकिन वो सली बलवा करने वाला शैतान का गुलाम है, स्लेव है। परमेश्वर के पास अपना दिल समर्पण करेगा, परमेश्वर हमारा पिता बन जाते हैं। हम परमेश्वर का सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह का नाम पे दिखाई दिया, उसको टुकराएगा, हम लोग ऑपोजिशन पार्टी का गुलाम बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं। मतलब अपना अपना राज्य पशु को दे देगा, मतलब खुद का बोलने वाला वो दिन देने वाला है, क्योंकि देगा नहीं तो उसको जान से छोड़ेगा। वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। आप बताओ दुनिया का पृथ्वी के राजाओं लोगों को ऊपर असर दिखाने वाला नगर कौन सा है? वतिकान के सिवा। मतलब लीडरशिप में वतिकान। मतलब आज पोप किधर भी जाएगा, पोप एक धर्म की नेता करके अकेला जाता नहीं है। 800 एकड़ का जगह वाला एक छोटा सा राष्ट्र है। मतलब शायद हमारे एक छोटा स्टेट के जैसा, समझो झारखंड या छत्तीसगढ़ वगैरह कुछ नहीं, उससे भी छोटा, बहुत छोटा, 800 एकड़। उतना एरिया में रहने वाले एक राष्ट्र का राष्ट्र प्रतिनिधि भी है। इसका मतलब एक प्रेसिडेंट जाता है, एक धार्मिक गुरु जाता है। धार्मिक गुरु का नाम पे उनके हाथ के नीचे 100 करोड़ लोग हैं, और प्रजा का प्रतिनिधि होके नहीं तो राजा है, प्रेसिडेंट होके काफी कुछ लाखों लोग होगा ज्यादा से ज्यादा रोम में। इसी तरह जाने वाला ये आज बड़ा माना हुआ लीडर, मतलब वो स्त्री जिसने अपने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। इनका असर बहुत कुछ है। मतलब दुनिया भर के पोप इतना माना हुआ है, दुनिया के अधिकारियों को काफी बुलाया था उसने, याद करो। इसी तरह हम लोग आज की प्रोग्राम देख रहा, 17 अध्याय में आने वाला पशु, उनके बारे में हम लोग एक पीछे मुड़ के देख के आज की टॉपिक छोड़ देंगे। याद रखो, हम लोग एरिया में आ चुका है, आधा हो चुका है, ये फाइनल स्टेज में आ रहा है। आर्मगेडोन लड़ाई, प्रभु यीशु वापस आने का सीनरी का एक एडवांस इंफॉर्मेशन अभी हम लोग 17 अध्याय में देखा, 18 और 19 में बराबर आने वाला है। हम लोग ऑलमोस्ट ये एरिया पे आ चुका है, पूरा प्रोग्राम यही है। शैतान की आराधना शुरुआत करते वही खुद मंदिर में जाके बैठकर मैं हूं खुदा करके बोलेंगे, लोगों की ऊपर बैठा हुआ औरत, ये एंटी क्राइस्ट का सिस्टम को लीडरशिप लेने औरत,
पशु के ऊपर बैठा हुआ, फाइनली ये पशु इसको मार डालने वाला। इतना खबर हमको बताया, वो खबर के हिसाब से हम लोग होने वाला इतिहास की बातों को, अखबार की न्यूज़ों को देखना शुरू करेगा। प्रियो, हमको ए टू जेड इंफॉर्मेशन पता लगता है। बाकी सब लोगों के दिमाग में क्या मालूम है? चाइना का प्रेसिडेंट जो चर्च के ऊपर यीशु मसीह का क्रॉस रखा था वो निकालते हैं और उसका फोटो बिठाते हैं। कितना तक जाएगी वो? थोड़ा साल प्रभु ने उसको दे दिया तो उतना था, बाद में उसको कुत्ते के जैसे मरने वाला है। कोरिया का प्रेसिडेंट कितने 50,000 या 50 लाख 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को यीशु को विश्वास करता है करके गुलाम करके रखा है, आजादी इस्तेमाल किया करके मार डाला है। सब कितना टिकने वाला है? नहीं टिकने वाला। इसी तरह एक फंदे में फंसे हुए हैं ये लोग। बाइबल के अनुसार आपका जिंदगी प्रभु के हाथों में समर्पित करके आप जाएगा। ये बड़े बड़े लोग होंगे, झुंड में आप नहीं होंगे, लेकिन ये बड़ाओं को बड़ा होने के लिए अवसर दिया परमेश्वर का प्यारा बच्चा है, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समान, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का पवित्र जन। किसके लिए? आगे का वचन में बोलते हैं 1 पीटर 2:9 में, इसलिए कि अंधकार की वश में से अद्भुत ज्योति में बुलाया उनके गुण प्रकट करो। मालूम है? ये बात के लिए आपको बुलाया। किसी को भी बुलाए तो आप बोल सकते हैं आपको अधिकार स्थान में प्रभु यीशु ने बिठाया। एक दिन आपको उनसे सामने लेखा देना पड़ेगा। सत्य बोलना है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कमिश्नर, ऑफिसर, कुछ भी आने दे, एमएलए, एमपी आने दो, उनको यही बोलना है। इस तरह बोलते रहेगा, सच साबित होते हैं। ये लोग अपने अपने फ्रम में शैतान की गुलाम बनकर, शैतान की दुल्हन बनकर चलने वाले का टीम। क्या क्या गड़बड़ चल रहा है देखो। जो बोला हुआ बातों को अक्षरश पूर्णता होता है। कलर दोनों, बेंचनी और लाल, और सोने का आइकन, सोने का कटोरा, पूरा दुनिया का धर्म को मिलाने वाला। देखेगा तो लगा है शांति बनाने वाला। शैतान की गुलाम है ये लोग, सब बेचारा फंसे हुए हैं। हम लोग परमेश्वर का बच्चा प्रार्थना करने के चाहिए, प्रभु इनके अंदर कुछ आपके जीवन के किताब में नाम लिखा हुआ तो छुड़ा आगे। अंगीकार करोगे। ये औरत केरला का एक औरत है, उसके नाम पे काफी हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आके उसको चुम्बा देता था, ऐसा नाम कमाया, फिर वो नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मालूम है? मरने का एक दिन एक करके वो भूल ही जाते हैं। इसी तरह जाने वाला किसी न किसी लोगों की नेता लोग, ये लोग अंगीकार है, एक्सेप्टेंस है, पॉपुलैरिटी है, पब्लिसिटी है, इसमें अटके हुए। इसलिए परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। ये उसके लीडर, सबसे लीडर, 100 करोड़ मेंबर का, उसको मुख्य स्थान मिलता। कितने लोगों को मार डाला हुआ था, रिकॉर्ड देखा था। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को यीशु के नाम पे मर्डर किया हुआ एक संस्था। आजकल एक कैथोलिक पोप वगैरह से भी मानना शुरू कर देते, हाँ हमारे पास से पहले गुणा गलती हो गया, इतना तक बोलते हैं। मतलब ढूंढने वाले के सामने ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट एजेंट सर्विस भी नहीं है। इट इज एन ओपन इंफॉर्मेशन। मेनी बुक्स आर रिटन, काफी किताबें लिखा हुआ है, मालूम है। लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको। आप ढूंढने वाला मांगने वाला मिलेगा, आपको मिलने वाला भी होगा। पहले था, अब नहीं है, आगे आने वाला है। ये दोबारा हम देखा, सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम, 1 2 3 4 5, छठवा था, 5 हो चुके हैं, छठवा अब है रोमी सरकार, पिलातुस, कैसर, गवर्नर वगैरह। एक आने वाला है मसीह विरोधी। बात बराबर दिखाता परमेश्वर ने इन बातों को। ये 10 और 7 मिलकर रूलिंग करेगा, दुनिया को अपना वश में लाएगा वगैरह सब नहीं होने वाला। भविष्य हमको पता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जल्दी होने वाली बातें अपने दासों को बताने के लिए
पुत्र को दिया, पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया। यूहन्ना ने लिखे रखा हुआ बातों को हम मानने के द्वारा इन लोगों में से एक को मिलेगा तो हम बोलेंगे भैया आपको थोड़ा दिन में उतरना पड़ेगा, फिर ये टीम के अंदर मिलके आप नरक में जाएंगे। हमको पता है ये लोग मिलकर एक शांति भरा राज्य दुनिया में नहीं बनाएंगे। ये 60 साल के अंदर दुनिया को कचरा डब्बा बनाएंगे ये लोग। मतलब इन लोगों के सब अंदर सता उठाने वालों के लिए प्रार्थना करो। चाइना में जाके एक परमेश्वर का दास बाइबल क्लास ले रहा था, तब उन्होंने पूछा मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? तो बोला हमारा विश्वास आगे बढ़ना है, हमको बाइबल के अच्छा शिक्षा मिलना है। तो इन्होंने पूछा मैं आपका सताव बंद होने के लिए प्रार्थना करूं, प्रोसिक्यूशन? तो उन्होंने क्या बोला, चाइना वाला मत प्रार्थना करो, सताव बंद होएगा तो हम लोग विश्वास में ठंडा हो जाए। आज हम लोग कोरोना जाओ करके पार्टी वाला बोलते हैं, हम लोग भी बोला कोरोना को हटाओ करके। मेरा प्रार्थना यही है, प्रभु कोरोना को जिस मतलब से आपने अनुमति दिया वो का पूरा होने तक ये रहने दो, क्योंकि आपका प्लान पूरा होने दो। आपका प्लान से ही सब कुछ ठीक होने वाला। जाओ करके प्रार्थना करेंगे। कोरोना के अंदर मेरा जान भी जाने वाला, तो प्रभु जाने दे, आपका प्रोग्राम पूरा होना है, पहले से तैयार किया भलाई का काम पूरा होने दे। इस तरह एक समर्पित जिंदगी रहेगा तो ये दुनिया में हमें इज्जत से, हिम्मत से, अभिमान से जी सकता है। और जब कभी हमारा नंबर आएगा हम लोग इज्जत से उनके पास चले भी जाएंगे। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। ये सब एक जगह पे आने वाला है। मतलब हम लोग बचे हुए हैं, इनका फाइनल क्लाइमैक्स अंत क्या है करके वर्म देख चुका है। ये टीम को खत्म करने वाला हम लोग देखा है, फाइनल वर्ल्ड ये मामले में गिरने वाला। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान सारे सृष्टि के मालिक, आपका कृपा करुणा हमारे साथ रहे, ताकि जो काम करने के लिए आपने हमें भेजा है वो काम पूरा हो जाए। प्रभु आपका कृपा हमारे साथ बनते बढ़ते रहने के लिए, हम सुना हुआ ये बातों के अनुसार चलने के लिए हमको कृपा। ये रिकॉर्डिंग होके अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगह पे जाते हैं, कौन सुनने वाला है, उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, सिर्फ आपको ही जानते। हम यही अपेक्षा करते थे वो बातें आपका मर्जी के अनुसार होने दे। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमेन। आमेन।